क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव दैट है क्वेश्चन में, आपको प्रूफ करना है ये आइडेंटिटी। प्रूव दैट। बंद करना तो ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एलएचएस लेंगे। स्टार्ट करो बनाना। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लिख लिया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ भैया। इधर आ जा, सामने आ जा, बैठ जाइए। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सबको। तो कोसेक क्या होता है? हाँ, कैसे? वो स्क्वायर वाले में होता है ना। तो ये कोसेक जो है वो 1 अपॉन क्या होता है, साइन होता है। तो यहां पर इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ब्रैकेट क्लोज करके ये आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बताओ? हाँ, सेपरेट कर देंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगेगी डिनोमिनेटर में। कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या होता है बताओ? हाँ, साइन स्क्वायर थीटा जो है फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको याद है कि नहीं ये चीज? इसके बाद क्या करेंगे बताओ, ऊपर में कि नीचे में? हाँ, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर सबको ये चीज? फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और आपके पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos theta and it is RHS, hence proved। एक बार चेक करो और बताओ सबको समझ में आ गया क्या? हो गया तो इरेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको गिवन है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, दैट इज इक्वल टू 2 sec A। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन है फिफ्थ का, सेकेंड क्वेश्चन है फिफ्थ का। नोट कर लिया सबने यहां तक? कौन सा साइड लेंगे, एलएचएस ऑब्वियसली। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट डाउन कर लेते हैं, एलएचएस
ये हो गया cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। यहां तक का स्टेप क्लियर। अब इसके बाद हम यहां पर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के अलावा और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, cos A इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, तो cos स्क्वायर बन जाएगा। सबको क्लियर हुआ ना ये स्टेप। तो ये बन गया cos स्क्वायर ए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब बताओ ये वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर गलती करते हैं कई बच्चे, तो ध्यान देना इसको। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाँ इसको, हाँ देख ये कॉस एलसीएम लिया भाई, एलसीएम ये दोनों आ गया। अब उसके बाद ना ये जो एलसीएम है ना उसको 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो क्या बच जाएगा, कॉस ए बचेगा। तो वो जो बचा वो टर्म इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके ये पूरा एलसीएम इस कॉस से डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन, वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताओ। नेक्स्ट स्टेप में ना बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब इसमें 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 कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ यहां पर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो चलो लगाओ और सिंपल, तो ये एज इट इज रहेगा, और यहां पर ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो आकाश बता क्या होगा उसमें, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, 2 साइन ए, यहां तक समझ में आ गया पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए आप इसको देखो कि ये जो cos a है, cos स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर ए है, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, 1। और ये 1 ऑलरेडी था पहले भी, +1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये पूरा मिलके क्या बन गया 2, प्लस रिमेनिंग टर्म क्या बची वहां पर 2 साइन ए। समझ में आया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो बचा है उसको एज इट इज लिख देते, कॉस ए अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। हाँ कुछ डाउट, हाँ क्या लास्ट वाला 2 कैसे आया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 बना, और ये वाला +1 एक और था, तो 1 प्लस 1 क्या बन गया 2। समझ में आया, और किसी को कुछ डाउट, करेंगे ना भाई, रुकेगा तो अभी, तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक ये ना आ जाए। समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या सिंप्लीफाई होगा बताओ, 2 कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए, एंड दैट इज इक्वल टू आर एच एस। अरे भाई याद नहीं है तो कम से कम यहां देख लो, जो लाना है वही आएगा ना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या।
नेक्स्ट लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ का थर्ड। इसमें वैसे उसने हिंट भी दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है tan थीटा, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने किया है क्या? देखो तो एक बार। हाँ तो फिर मत देखो, पेज पलट के और उसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया है, इसको मैंने दो तरीके से बताया था, शायद तक मुझे याद आ रहा है। हाँ ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले और यहाँ पर सही है एलसीएम किसी का नहीं बना, जबकि क्लास में बनाया हुआ क्वेश्चन था नहीं। हाँ तो भाई इधर देखो, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पा रहे, बहुत सारे क्या, मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई नहीं बनाया। इशिता बस थोड़ा सा सही डायरेक्शन पे पहुंची है। उसके बाद इधर देख लो, पहले सबसे पहले एलएचएस लिया लेफ्ट हैंड साइड। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 10 को लगभग सभी ने साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया जैसे तैसे, और 1 माइनस कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये लिखना था। अब इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखो, 1 माइनस कॉट कॉस बाय साइन, और ये 1 को 1/1 लिख दो, अच्छा रहेगा। फिर प्लस सेकेंड जो पार्ट है उसमें कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक लगभग सभी ने कर लिया। क्या यहां तक का स्टेप सबको समझ में आ गया? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि स्पेस यूटिलाइज करो अपनी नोटबुक का थोड़ा ठीक ठाक तरीके से ना। ये देखो, ये वाला पहला पार्ट है प्लस ये वाला दूसरा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज, जो इसका डिनोमिनेटर उसका एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? साइन थीटा, बीच में माइनस है तो ये हो गया कॉस थीटा। ये वाला स्टेप परफॉर्म किया, समझ में आया? कई लोगों ने तो कर दिया था ये वाला स्टेप। वही काम सेकेंड पार्ट में भी करेंगे। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस, प्लस नहीं क्या है बीच में, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? रेसिप्रोकल ठीक से नहीं कर रहे हो लेकिन, हाँ रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे होगा रेसिप्रोकल? देखो, न्यूमरेटर वाला साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, फिर ये जो डिवीजन वाला टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये जो साइन है ये ऊपर चले जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये वाला पार्ट आएगा, मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर कई लोगों की गलती है, तो ये चेक करो समझ में आया कि नहीं। हाँ आया समझ में? दिस अपॉन दिस, तो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में आने के। ठीक है, तो उसके बाद फिर प्लस सेकेंड पार्ट जो था उसमें भी सेम चीज, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक लगभग कई लोगों ने कर लिया था, यहां तक जो सही बना रहे थे। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? इसके बाद मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा भाई, अभी रुक जाओ। उसको मल्टीप्लीकेशन करने के पहले, वो तो करना ही है, ये साइन साइन तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये साइन साइन हो गया साइन स्क्वायर, नीचे वाला जो कॉस थीटा है वो एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद ना, ये चीज मैं याद दिला रहा हूं, ये साइन माइनस कॉस है, ये क्या है? कॉस माइनस साइन है। तो इसको भी साइन माइनस कॉस बनाया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? माइनस कॉमन। वो माइनस कॉमन निकला तो इधर आया, और वो माइनस इस प्लस के साथ करके उसको क्या बना देगा? माइनस। तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। ये न्यूमरेटर में आया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और ये जो कॉस माइनस साइन था वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये स्टेप कंफर्म करो अगर किसी को कोई डाउट है तो। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था ऐसा हमने क्यों किया।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में क्यों लाया? जस्ट बिकॉज एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ जल्दी। हाँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक और आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कंफर्म करो ये स्टेप भी सबको समझ में आया ना? ठीक है, पूछूंगा अभी बीच में, रुक जा। यहां तक समझ में? इन तीनों के जो कॉमन मल्टीपल है उसको हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कॉमन मल्टीपल आया। अब न्यूमरेटर में ये जो साइन स्क्वायर, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा? वैभव बता तो, ये साइन स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई होगा? भाई एलसीएम लेते हैं ना, क्या कट जाएगा? हाँ अपूर्व बता। हाँ, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी एलसीएम है ना उसको उससे कट करते हैं, तो जो जो कॉमन चीजें कट जाएगी, जैसे कॉस और कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, क्या बच जाएगा? साइन थीटा। वो इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, ये क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा। समझ में है? ऑन अ सिमिलर वे ये वाले पार्ट से भी कुछ मल्टीप्लाई होगा, इसके न्यूमरेटर से भी, वो क्या होगा? कॉस थीटा। तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। समझ में है यहां तक का स्टेप? इसके बाद, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? हाँ बोल। आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब कितने लोगों को याद है आइडेंटिटी? एक दो तीन, याद है? चार पांच। शौर्य बता दो, शौर्य, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नहीं 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 नहीं, तू गलत बता रहा है। तू बता रहा है ए माइनस बी होल क्यूब का बता रहा है। ठीक है, हाँ बता आदित्य, तू भी हाथ उठा। अच्छा नहीं किया था क्या? और कौन हाथ उठाया था? श्रेयांश, और कोई? आकाश, आकाश बता। अरे वो ही बता रहा है, वो जो बता रहा था। तूने बना लिया, इससे पूछता हूँ। हाँ, नहीं। हाँ, एक मिनट, वो आया अभी, अभी उससे पूछते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बता। नहीं, बैठ जा। हाँ। हम्म। बता। हाँ भाई, तुम लोग क्यों याद नहीं रखे? सिर्फ तीन लोगों को याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। हाँ, याद रखो ये चीज। देखो इधर ध्यान दो, ध्यान दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी है ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए माइनस बी होल क्यूब ये अलग होता है ना। तो आकाश और शौर्य जो आइडेंटिटी बता रहे थे वो ये वाली बता रहे थे, ए माइनस बी होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 ab स्क्वायर। तो याद रखो ये आइडेंटिटीज। ठीक है, डिलीट कर रहा हूं फिलहाल मैं इस पोर्शन को, और कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी। सबसे पहले ए माइनस बी मतलब क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ये सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ है? क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चंस थे। वो दो क्वेश्चंस इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड थे, और ये आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 9 में थी जो वेरीफाई करनी पड़ती थी हमको। ठीक है,
तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, अभी अगले स्टेप में लिख रहा हूं मैं उसको बस। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां पर ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक का स्टेप। अब सेपरेट कर देते, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कट गया। तो यहां पर 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, ये हो गया कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ये हो गया सेक थीटा। और प्लस यहां पर क्या बच गया, 1, ये दोनों कटा तो क्या बच गया 1, एंड दैट इज इक्वल टू LHS। तो ये क्वेश्चन हम लोग सेकेंड टाइम सॉल्व कर रहे हैं। स्टिल सिर्फ 2 या 3 लोगों ने बना पाया, वो भी एक बार में परफेक्ट नहीं, है ना। हाँ ठीक है। सो अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में दूंगा ना, तब भी यही चीज होगा, मैं बता रहा हूं, फंसोगे कहीं ना कहीं जाके, आइडेंटिटी फिर भूल जाओगे। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़े क्या, या एक बार समरी बतानी है, हो गया क्लियर। पहला स्टेप देखो, ध्यान दो, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, साइन बाय कॉस लिखा, टेन को, और कॉट को क्या लिखा, कॉस बाय साइन लिखा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर कॉट को क्या लिखा, कॉस बाय साइन, टेन को लिखा साइन बाय कॉस। ठीक है, फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, एलसीएम ले दिया। एलसीएम लेने के कारण ये साइन माइनस कॉस बचा, यहां पर भी एलसीएम लिया, कॉस माइनस साइन बचा। फिर रेसिप्रोकल किया, ये वाला पूरा पार्ट रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल हुआ तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये वाला पार्ट जो है वो न्यूमरेटर में गया और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सेम यहां पर भी देख लो एक बार, ये स्टेप क्लियर सबको, यस। उसके बाद न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बना, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म मल्टीप्लाइड हुई। यहां पर सेकेंड जो पार्ट है उसमें भी वही चीज किया, बस एक चेंज किया। क्या चेंज किया इसमें, यहां पर माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस क्यों, जस्ट बिकॉज ये भी साइन माइनस कॉस के फॉर्म में आ जाए, सो दैट एलसीएम इजीली निकल जाए। एलसीएम क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम जब आपने लिया तो इसके न्यूमरेटर में साइन मल्टीप्लाई हुआ इसलिए साइन क्यूब, इसके न्यूमरेटर में कॉस मल्टीप्लाई हुआ इसलिए कॉस क्यूब। क्यों आया, ये समझ में आ गया ना। फर्दर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद ये दोनों टर्म कट गई, जो बचा उसको हमने यहां पर लिखा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मिला के 1 बना दिया। रिमेनिंग टर्म को सेपरेट किया, यहां पर ये दोनों कट के 1 बना, और 1 अपॉन साइन कोसेक और 1 अपॉन कॉस सेक बन गया। दैट्स इट, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कौन लिख रहा है, नहीं लिखेगा अभी तक, ठीक है बाद में लिख लेना, एक बार और लिखा होगा पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर लिखा है 1 माइनस सेक ए, सॉरी 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। स्टार्ट करें प्रूफ करना। आ, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, आरएचएस लेना ज्यादा आसान लग, दोनों लेके भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, वैसा भी कर सकते। हम पहले एलएचएस ही ले लेते, सबसे पहले एलएचएस ले लेते, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसमें डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म नहीं है।
तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो रेसिप्रोकल पेयर ले लेंगे। तो सेक का रेसिप्रोकल पेयर होता है 1/cos। तो ये जब रेसिप्रोकल पेयर लिखो तो ध्यान से लिखो, ये 1/cos ए है। ये जो +1 है ये अलग रहना चाहिए, इसको 1 + cos मत बना देना, कुछ भी कुछ लिख देते हो, ऐसा नहीं करना, ठीक से लिखना। ठीक है, समझ में आया? डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो गया, 1/cos ए हो गया। ठीक है, अब ये कॉसे और ये कॉसे नहीं कट सकता अभी, समझ रहे हो ना क्या? क्योंकि यहां पर ये +1 साथ में है, इसलिए पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद काट सकते हो। क्या? हाँ, क्या बोल रहा है बताना एक बार फिर से। भाई लेकिन पूरे के अपॉन में है ना ये, वो सिर्फ उसके अपॉन में होता तो कट सकता था। हाँ, अब रेसिप्रोकल कर लो। यार 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा ना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लगा मेरे को ये सॉल्यूशन का मेथड। वेट करो। मैं एक्चुअली ना ये सोचा कि हम इसको रेसिप्रोकल लेने की बजाय पहले ये कर देते, इसको पहले ही सेपरेट कर देते, 1/sec a प्लस sec a अपॉन sec a, ये ज्यादा ठीक लग रहा है ना? समझ में आया कि ये मेथड 1/sec प्लस sec अपॉन sec, क्लियर हुआ ये स्टेप? अब 1/sec क्या होता है? sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो 1/sec को क्या लिख सकते हैं, cos a। और यहां पर sec a और sec a कट जाएगा, तो सेके और सेके कटने के कारण ये क्या हो जाएगा, 1। तो कॉस ए +1 बनेगा। क्या यहां तक समझ में आया एलएचएस का सिंप्लीफिकेशन? उसको करते ना तब भी यही आता, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ये ज्यादा आसानी से हो गया। अब हाँ, अब हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को। आरएचएस आरएचएस को सॉल्व करने के लिए पहले हमने आरएचएस लिख दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। ठीक है, अब न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, 1 - कॉस स्क्वायर। तो यहां पर इसको लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 - कॉस ए। क्या ये स्टेप समझ में आया? फर्स्ट स्टेप, यहां 1 को हमने 1 स्क्वायर लिख दिया, जस्ट बिकॉज न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सके। कौन सी आइडेंटिटी? हाँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी मतलब कि 1 - कॉस ए, डिनोमिनेटर में 1 - कॉस ए, और ये दोनों टर्म्स कट गई, तो आपको क्या मिला, 1 प्लस कॉस ए, एंड दैट इज इक्वल टू एलएचएस। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन अगर मान लो आप एलएचएस को सॉल्व नहीं करते, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था? क्या हो सकता था? तो उस केस में क्या करना पड़ता? उस केस में जो आपको आरएचएस को सॉल्व करके लाया ना, उसके बाद उसको एक स्टेप और सॉल्व करते। क्या करते, इस कॉस को सेक बना देते। इस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sec a, ये लिख सकते हैं। फिर एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ये sec a एलसीएम आ जाएगा, सेक ए एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सेक ए +1। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया यहाँ पर आर एल एच एस। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट को सॉल्व करके ही प्रूफ किया जा सकता है, भले ही उसमें हिंट ऐसा लिखा हो। ठीक है, ओके। किसी को कुछ डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया सबका क्लियर? ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो और ट्राई करो अपने एंड से। अरे यार, क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5 को अभी छोड़ दो, उसको मैं बताऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक आप लोग इजीली बना सकते हो। 5 थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वैसे 2 क्वेश्चन लेके बनाने पड़ेंगे। 6 पहले स्टार्ट कर दो। इसको हटा दे रहा हूं।
नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा मतलब क्या, अंडर रूट वाला क्वेश्चन, तो एक फिक्स्ड सेट ऑफ अप्रोच यूज होगी। और वो अप्रोच क्या है, वो मेथड क्या है, समझना। सबसे पहले तो जो रूट वाला साइड है उसको ले लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। ठीक है, एज इट इज हमने तो नोट डाउन कर दिया, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है, और इसके बाद ध्यान से समझना, ये रूट के अंदर में ही हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। क्या है डिनोमिनेटर इसका? उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 1 + sin a। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, इनटू न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 + sin a, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 1 + sin a। तो हमेशा रूट वाले क्वेश्चन में आपको यही स्टेप करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब क्या क्या हो सकता है ये 1 + cos अपॉन 1 - cos हो, या 1 - cos अपॉन 1 + cos हो। इस तरह के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं साइन और कॉस के केसेस में। ठीक है, सारे केसेस में आपको वही करना है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर क्या होगा, बोलो और बताओ। गलत जवाब। न्यूमरेटर क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। गलत जवाब। 1 + sin a का होल स्क्वायर। 1 + sin a का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा है गुंजेश? तूने रूट से निकाल के बता दिया क्या? क्या कटेगा? अच्छा, इन दोनों को काट देना है क्या? ये वाला और ये वाला काट देना है। ठीक है, ठीक है, चलो समझ गया ना, काटेगा तो क्या होगा। हाँ, ओके, तो ये हो गया, यहां तक सबको क्लियर। डिनोमिनेटर में क्या होगा ये बताओ। करेक्ट, 1 - sin²a। एक्चुअली a + b a - b, सो a², 1² इज 1, तो ये आ जाएगा 1, और माइनस यहां पर क्या बना, sin²a। सबको ये स्टेप भी क्लियर ना, बताओ। रैशनलाइजेशन के बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाए, न्यूमरेटर में उसको कंप्लीट स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद अभी भी इसको एज इट इज लिख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर पे फोकस करो, फर्स्ट आइडेंटिटी चेक करो, और मुझे बताओ कि 1 - sin²a क्या होता है। पक्का सबको क्लियर है ये चीज? हम्म, तो 1 - sin² को फर्स्ट आइडेंटिटी से हम cos² लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो, कि रूट ओवर, यहां पर इसको मैं लिख देता हूं 1 + sin a अपॉन कॉस ए, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, कंप्लीट होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिख दिया। अब ये करने के बाद क्या होगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट गया, और अब आपके पास क्या बचा उसको लिख देते हैं। क्या बचा आपके पास, 1 + sin a अपॉन कॉस ए। क्या यहां तक का स्टेप सबको समझ में आया? तो रूट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा आपको यही 4 स्टेप परफॉर्म करने हैं। ठीक है, कर सकते हो आरएचएस को सिंप्लीफाई, लेकिन अगर इसको चाहो तो आरएचएस बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, यहां से आरएचएस के फॉर्म में सेपरेट कर देंगे। गुड, तो इसको हम लिखेंगे 1/cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा करके हम इसको सेपरेट कर देंगे। 1/cos क्या होता है, सेक, तो ये बन जाएगा सेक ए। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन, तो ये हो जाएगा टेन ए, एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएस, है ना। हाँ बोल भाई। हो गया प्रूफ। ऐसा ही एक आध दो क्वेश्चन दूं क्या, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसकी कॉपी खत्म हो गई? हाथ पैर में लिख ले।
क्वेश्चन नोट करो, प्रूव दैट एक मिल तो गया है, लेकिन और कुछ दूसरा वाला देख रहा था, थोड़ा सा ज्यादा टफ है वो क्वेश्चन। दे देता हूँ, चलो ठीक है। प्रूव दैट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हालांकि बुक पुरानी है और भी आया होगा उसके बाद। ये क्वेश्चन है। नोट कर लिया सबने? ये पास कर देना तो पीछे। हाँ, नोट किया सबने? सबसे पहले एलएचएस लिया होगा लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया एलएचएस। इसके बाद क्या कर रहे हो बताओ? हम्म दोनों ऑप्शंस आपके पास है, बिल्कुल सही। इसको हम चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और चाहे तो रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करके करो, क्योंकि जस्ट अभी हमने किया ना, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर रैशनलाइज करके करना चाह रहे हैं तो हमको दोनों पार्ट को सेपरेटली रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट अलग अलग रैशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, ये 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताओ? 1 + sin, तो 1 + sin θ, और यहां अपॉन में भी क्या आ जाएगा? 1 + sin θ। समझ में आ गया ना सबको ये स्टेप? वैसे ही सेकेंड पार्ट में भी करते हैं, बीच में प्लस है ना, तो ये प्लस लिखा, फिर उसके बाद √ यहां पर आ गया 1 - sin θ डिवाइडेड बाय 1 + sin θ, रैशनलाइजिंग फैक्टर ये लिख देते इनटू, क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर? 1 - sin θ, करेक्ट। 1 - sin θ अपॉन 1 - sin θ। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1 + sin θ का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, 1 - sin²θ। फिर उसके सेकेंड पार्ट में भी वही स्टेप परफॉर्म करते हैं। न्यूमरेटर यहां पर होगा 1 - sin θ का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या होगा सेकेंड पार्ट में बताओ? गलत जवाब, मैं जानता था। क्या होगा? 1 - sin²θ। समझ में आया गुंजेश? मैं जानता था गलत जवाब देगा तू, इसलिए तेरे से पूछा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? √ न्यूमरेटर, मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली लिख दूं ना, ये कॉस स्क्वायर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते? 1 + sin θ अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर ये इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके सेकेंड पार्ट में क्या होगा? प्लस √ बताओ सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे? यस, 1 - sin θ अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये डायरेक्ट स्टेप सबको क्लियर है ना? हम्म फिर उसके बाद दोनों पार्ट्स रूट से बाहर आएंगे, यहां पर बचेगा 1 + sin θ/cos θ, और सेकेंड पार्ट भी रूट से बाहर आएगा, तो 1 - sin θ/cos θ बचेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा cos θ। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 + sin θ प्लस 1 - sin θ। ठीक है,
साइन और साइन कैंसल, क्या बचा न्यूमरेटर में 2 अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा। तो 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये क्या आ जाएगा 2 sec थीटा एंड दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई बार आए हैं। RS या RD में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अदर देन दिस सेक के फॉर्म वाले भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक आध चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन कि बन जाएगा, हो जाएगा। एक दूं क्या, बना के दिखाओ चलो तुम लोग। ठीक है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा बोर्ड में, सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा। प्रूव दैट, इजी दे रहा हूं। ठीक है, प्रूव दैट रूट ओवर 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा, जो सही बनाएगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। हाँ, मेरे हाथ में है। किस, कहां पर होल स्क्वायर है ये? नहीं, ये होल स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही है। जैसा है क्वेश्चन ये सही है, ऐसे ही है। करेक्ट। 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 करेक्ट, और किसी का? गलत। भाई प्रूफ क्या करना है, कॉट थीटा, तेरे टेन थीटा कैसे आ गया? और किसी का? देखा। हाँ, क्या हुआ शौर्य? ठीक है। भाई ये तेरा रूट कहाँ गया? ये रूट यहां तक लिखा, उसके अगले स्टेप में कहाँ गया? और ये 1 - cos² साइन स्क्वायर होता है ना? तो पिछले क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था क्या? ये साइन स्क्वायर बनेगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, दोनों रूट से बाहर निकलेगा। और किसका बना? दिखा। हम्म। और किसका हुआ? दिखा। ये कॉस लिखा, वो अच्छा कोसेक लिखा है क्या? हम्म। ठीक है, सही है। तो देखा क्या, आगे का देख के तो नहीं बनाया? इतना जल्दबाजी में दिख रहा है इसलिए। अच्छा, क्या कर रहा है ये? 1 - cos² को साइन स्क्वायर लिखेगा ना, अभी तो इतना सारा क्वेश्चन में किया, ये साइन स्क्वायर बनेगा। ये 1 - cos² भाई साइन स्क्वायर होगा ना? है? हो गया। हम्म। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, तुम्हारा बना अनवी? हम्म। ठीक है। सो
आई थिंक क्लियर हो गया कुछ लोगों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। जो गलती कर रहे हैं भाई ध्यान दो, नहीं बना देते तेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 7, अरे क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से नोट करो, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है टेन थीटा। एक बार चेक करो क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। हम्म सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एलएचएस। यहां ध्यान दो, एक काम करो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तुम लोग समझ लो एक बार बस। ठीक है, इधर ध्यान दो। एलएचएस एज इट इज नोट डाउन कर लो, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? इधर ध्यान दे, इधर क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा बताओ? 1 - 2 sin² समझ में आया? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 cos² थीटा -1। समझ में आया कि नहीं? यहां से कॉस बाहर निकला तो 2 cos² बचेगा, माइनस यहां पर क्या बचेगा? 1। क्लियर? अब ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? 10। तो यहां पर क्या आ गया? टेन थीटा। ठीक है यहां तक? अब ये वाला जो ब्रैकेट है और ये वाला जो ब्रैकेट है ये कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रूफ करना है वो क्या है? टेन थीटा। तो ये दोनों कैसे कट सकता है? आइडेंटिटी लगाएंगे और ये साइन को कॉस में बदलेंगे। समझ में आया? तो ध्यान दो इधर पे, 1 - 2, ये जो sin² थीटा है आइडेंटिटी से उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 - cos² थीटा, यही होता है, इसको लिख दिया हमने। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो बचा वो लिख देते हैं, क्या था डिनोमिनेटर में? 2 cos² थीटा -1। ठीक है, फिर ये टेन थीटा एज इट इज। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन होगा तो 1, ये क्या बन जाएगा? -2, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +2 cos² थीटा। समझ में आया कि ये वाला स्टेप? बताओ एक बार। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 2 cos² थीटा -1। फिर ये टेन थीटा एज इट इज। न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 cos² थीटा एज इट इज आएगा, और ये कितना बन जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय 2 cos² थीटा -1। ये दोनों टर्म्स कट गई और आपके पास क्या बच गया? टेन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया सबको? सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप न्यूमरेटर से साइन, डिनोमिनेटर से कॉस निकालना, और दूसरा स्टेप साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। दैट्स इट। जल्दी से कंप्लीट करो, फिर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कमिंग संडे को मोस्ट प्रोबेबली इसका टेस्ट होगा। ठीक है? हाँ। क्यों? तो तू सैटरडे को दे देना, तो फ्राइडे को दे देना। अरे हाँ, मैं प्रिंट आउट, अरे गाड़ी में पड़ा रह गया नीचे। शीट प्रिंट आउट लेके तो आया हूँ, गाड़ी में छूट गया। नोट करो, तब तक मैं ला रहा हूँ।
इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सबको मिल गया क्या? मिल गया? एक और देखो। तो देखो एक जो शीट है ना वो तो नॉर्मल है, मतलब उसमें आपको फॉर्मूले वगैरह गिवन है और 3 लेवल वाले क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 भी और सर्किल वैल्यूएशन। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये वाला जो दूसरा शीट दिया है ना जो थोड़ा सा मोटा है वो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क वाला। ठीक है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, इसको ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर मैं इसकी होमवर्क देना चालू कर दूंगा। अभी